So guys, hello everyone. Welcome to ASC Tech Solutions India Private Limited. So आज हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं 40 गेट फायरवॉल. सो ये डे 1 है. आई थिंक एक दो बच्चे अभी आए नहीं हैं. एक दो स्टूडेंट्स और ज्वाइन करने वाले हो जल्दी. सो लेट मी चेक. ओके, सब आ गए. सो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASC Tech Solutions India Private Limited. सो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहला 40 गेट फायरवॉल. इंडस्ट्री में काफ़ी तरीके के फायरवॉल्स है एंड हर फायरवॉल का एक अपना यूज़ है. बट इन शॉर्ट, इन लास्ट, आप एंड में आके वहीं रुक जाते हो कि करता क्या है. सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सो फायरवॉल हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस. मतलब हम अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाना है. अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक फायरवॉल मैंने ले लिया, 40 गेट फायरवॉल ले लिया, चलो, या लेट्स से कोई सा ही फायरवॉल ले लिया. ये मेरा इंटरनेट हो गया, ये मेरा लैन सेगमेंट हो गया, यहाँ पे एक यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है. तो हम फायरवॉल इसलिए यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी रीज़न, सिक्योरिटी पर्पस के लिए और प्लस रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए. सिक्योरिटी हो गई, रिस्ट्रिक्शंस हो गई, इन सब पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं फायरवॉल. सो जो हम फायरवॉल पढ़ने जाएंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे, वो है 40 गेट फायरवॉल. सो आज फर्स्ट क्लास है और आज ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन सेक्शन ही होगा ये आपका, कि हम बेसिकली इसमें करेंगे क्या क्या और क्या क्या यूजेस होंगे. सो बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 40 गेट फायरवॉल पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने ASG के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ASG है क्या एंड करती क्या है. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम है ASG Tech Solutions India Private Ltd. That's called Limited, शॉर्ट फॉर्म ASG, ठीक है. सो इसका ऑफिस आपको, ब्रांच ऑफिस एंड हेड ऑफिस आपको दिल्ली में है. एंड बेसिकली वी प्रोवाइड इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग ऑन network security, developing servers, डिजिटल मार्केटिंग. हमारे प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं सब पे होते हैं कि आपका नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स हो गए, नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स हो गए, सिक्योरिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो गए, डेवलपर्स के डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हो गए हमारे, और डिजिटल मार्केटिंग DM के प्रोजेक्ट्स हो गए. सो इन सब प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं, इन सब पे हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली. सो अगर मैं आपको बोलूँ, मार्केट में ट्रेनिंग सेंटर्स तो बहुत सारे हैं. लाइक अब कि मैं बोलूँ तो n नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स है. तो ASG में ऐसा यूनिक क्या है? कुछ तो यूनिक है, तभी आप लोग ने ज्वाइन किया है. जो आप ये 6-7 स्टूडेंट्स हो जिन्होंने आज हमें फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, दैट्स वाई कुछ तो यूनिक है जिसलिए आपने हमें ज्वाइन किया है. सो बेसिकली ये कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है. ASG एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटर्नशिप, ट्रेनिंग्स एंड आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड करती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम, हमारे 100+ क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं. वी हैव 100+ क्लाइंट्स जिनके लिए हम काम करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पे, उनके आपके प्रोजेक्ट्स हम लेते हैं एंड उस पर काम करते हैं. सो इन शॉर्ट अगर हम बोलूँ तो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, ASG इज़ नॉट अ ट्रेनिंग सेंटर. ट्रेनिंग सेंटर नहीं है ये कि आप फीस दे रहे हो, आपने ट्रेनिंग ली और चले गए. नहीं,
बेसिकली हम अगर हमारा जो मोटो है, हमारा जो टाइमलाइन, जो हमारा एक टैग है वो है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर you can come and start about learning IT infrastructure and make your career brighter. So career आप bright करो, कैसे करोगे ये तो अब आपके हाथ में है. हम आपको अपना पूरा एफर्ट देंगे कि कैसे काम करना है, कैसे आप एक डिवाइस को कैसे आप यूज़ कर सकते हो. सो हम आपको A to Z सब कुछ बताएंगे. सो इस कोर्स को मैंने नाम दिया है FortiGate फायरवॉल 0 to 100. सो ये 0 to 100 का मतलब क्या है? अक्सर लोग पूछते हैं कि सर ये 0 to 100 का मतलब है क्या? सो बेसिकली 0 to 100 में हम A to Z हर चीज़ कवर करेंगे, या फिर जिसको बेसिक नॉलेज ऑफ फायरवॉल है वो भी कर सकता है, और जिसको एकदम जीरो नॉलेज है फायरवॉल का, उसको यही नहीं मालूम फायरवॉल है क्या, बस उसको ये मालूम है कि फायरवॉल एक डिवाइस है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. सो हम A to Z सारी चीज़ें फ्रॉम 0 टू मैं आपको 100 पे लेके जाऊंगा. मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा 100 पे ले जाने के लिए. बाकी आपकी प्रैक्टिस और आपका अंडरस्टैंडिंग कि कैसे चीज़ें आप अंडरस्टैंड करते हो, बट मैं आपको अपना 99.9% एफर्ट दूंगा. ठीक है. सो उसके बाद सेकंड थिंग जो आ जाती है, इसमें हम करेंगे क्या क्या और हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे. सो जो भी स्टडी मटेरियल होता है, FortiGate के ऑफिशियल जो गाइड्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे. स्टडी मटेरियल हो गया FortiGate का ऑफिशियल गाइड. ठीक है. उसके बाद हम सिमुलेटर सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम GNS3 कहते हैं, कंप्लीट इसका सेटअप देंगे हम. अवेलेबल तो आपको ओपन सोर्स है, इंटरनेट से भी अवेलेबल है, बट आपको इंटरनेट पे इमेजेस नहीं मिलेंगे फायरवॉल के इमेज. तो हम आपको फायरवॉल के इमेज भी प्रोवाइड करेंगे, एटलीस्ट 2 मॉडल, 2 मॉडल के हम देंगे आपको. ठीक है. उसके बाद हम जो प्रोवाइड कर आपको सेटअप देंगे फायरवॉल का, जो भी इमेज होती है वो हो गया. इंस्टॉल कैसे करना है वो गाइड हम प्रोवाइड करेंगे, इंस्टॉलेशन गाइड बेसिकली. रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे आपको, जैसे आज हमारी फर्स्ट क्लास है. सो आज की वीडियो आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास खत्म होते के साथ आपको नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में मिल जाएंगे, बट या विद इन 12 to 15 आवर्स में आपके हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे वीडियोस. और ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 महीने आप उस वीडियो को देख सकते हो, 2 महीने देख सकते हो. ये जो रिकॉर्डिंग वीडियोस होंगे आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो, और इवन वो हमारे पोर्टल पे लाइफ टाइम रहेंगे. ठीक है. तो आप लोगों के अकाउंट्स बन जाएंगे और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएंगे, अकाउंट नेम एंड पासवर्ड जो भी है. सो रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिलेंगे हर लेक्चर्स के, जो भी A to Z मैं लेक्चर लूँगा FortiGate से रिलेटेड, फायरवॉल थ्योरी हो गए, प्रैक्टिकल्स हो गए, सब कुछ. ठीक है. उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे. ठीक है. सो इंटरव्यू प्रिपरेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे, लाइक क्या क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन पुटअप रिलेटेड टू FortiGate फायरवॉल और एनी नेटवर्क सिक्योरिटी, और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए आप जाते हो तब क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं.
तो इसकी पूरी तैयारी हम आपको करवाएंगे। और मतलब बेसिकली मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है और क्या क्या हम यूज़ करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सो इसके बाद ये तो हो गया सेटअप जो कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इमेज आपको प्रोवाइड कर देंगे, और इमेज और सेटअप जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वो कंपैटिबल होगा। सो इसके बाद आया था हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। FortiGate फायरवॉल बेसिकली लाइट वेट फायरवॉल है, ज़्यादा ये लेगा नहीं। जीएनएस में मुझे करवाने का मोटो ये है कि जीएनएस में आप बेसिकली आप एक पूरा नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो एंड उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो आप, मतलब देख के बता सकते हो कैसे क्या ट्रैफिक कहाँ से कहाँ मूव होगा। सो इसलिए मैं GNS 3 में करवा रहा हूँ एंड ये मुझे सबसे सही सॉफ्टवेयर लगता है। अपार्ट फ्रॉम दैट EVE-NG है आपका, उस पर भी आप कर सकते हो, बट वो पेड है, 200-250 डॉलर देने पड़ते हैं ऑलमोस्ट। बट GNS ओपन सोर्स है और जो हमारे पास सेटअप है वो पूरा स्टेबल है। ठीक है, तो वो हम आपको अपना सेटअप देंगे जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। सो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज़्यादा कोई ये नहीं कि हाई फाई होना चाहिए, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, OS विंडो होनी चाहिए। रादर अब तो 10 चल रही है तो 10 ही होती है ऑलमोस्ट सबके पास, बट 10 तो होनी चाहिए। ठीक है, 7 नहीं कहूँगा क्योंकि 7 का सपोर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया। तो मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूँ रिकमेंडेशन 10। ठीक है, रैम मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अराउंड 2 to 3 GB आपका GNS लेगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आपको अपने सिस्टम में भी चलाना है आपको, और GNS के साथ मैं आपको एक और सेटअप दूंगा, VMware। कोई लाइसेंस वर्जन नहीं होगा, ये पूरा एकदम चलेगा, कोई 30 डेज का ट्रायल नहीं होगा इसके अंदर। ये सॉफ्टवेयर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं या फिर मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी डायरेक्ट। आप अपने क्लास के बाद ईमेल आईडीज़ दे देना, वैसे फॉर्म में जो आपने भरा है वो तो है ही हमारे पास, तो हम उस पर कर देंगे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, सो VMware आपका 8 GB रैम हो गया, इंटेल प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसर जो है वो इंटेल का होना चाहिए। एंड i5 कह सकता हूँ, i5 प्रोसेसर हो कम से कम, i5 to i7 चल जाएगा। i7 है तो बहुत अच्छी बात है, i5 है तब भी चल जाएगा, और i3 है तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या क्लासेस, हाँ क्लासेस के लिए भी बता देता हूँ मैं आपको। जो क्लासेस हैं FortiGate की, हमारे पास बेसिकली 3 बैच चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैच इज WF, सेकंड होता है हमारा TTS, थर्ड होता है हमारा वीकेंड। बट आजकल कोरोना अब चल रहा है तो लोग MWF भी कर रहे हैं, TTS भी कर रहे हैं, एंड टाइमिंग्स अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। हाँ रात में ही होती है क्लासेस, मतलब इस टाइम होती है 8:30 के बाद, या फिर 8 o'clock से स्टार्ट करते हैं हम FortiGate का बैच। ठीक है, एंड जो क्लास होगा वो आपका होगा 1.5 आवर का। ठीक है, 1.5 आवर्स की क्लास होगी आपकी, चाहे आप MWF में करो TTS में करो। बस हाँ, वीकेंड पे आपका 2 आवर्स का हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आवर्स की क्लास होगी। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट, हाँ प्रिपरेशन हम करवाएंगे इंटरव्यू का, जो कुछ भी है प्रिपरेशन, जैसे कोई भी क्वेश्चंस क्या पुटअप किए जाते हैं वो मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है,
मतलब मैं ऐसे नहीं कि मैं पहले फायरवॉल पढ़ाऊंगा तब इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं जैसा कि सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया FortiGate फायरवॉल में, जैसे मैंने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या इनिशियल में सब कुछ आ जाता है, लैन आ जाता है, वैन आ जाता है, DHCP आ जाता है, मतलब इन सब की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती है, ये सब चीज़ें आ जाती है। फायरवॉल को लाइव बेसिकली कैसे किया जाता है एक एनवायरनमेंट में। तो अब मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, मैं ऐसे आपको बता दूंगा कि जो DHCP क्वेश्चन DHCP है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। सो DHCP का यूज़ क्या होता है, किस पोर्ट पे काम करता है, कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है, ये सब चीज़ें मतलब मैं साथ के साथ बताते जाऊँगा। ये नहीं कि मैंने पहले आपको पूरा एक फायरवॉल पढ़ा दिया फिर मैं बोलूँगा कि मैं नहीं अलग से एक इंटरव्यू सेशन लूँगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में क्या होगा, आपको मतलब मैशअप हो जाता है, पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊँगा कि हाँ, जैसे अगर हम VPN पढ़ रहे हैं तो VPN में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है। एनक्रिप्शन के बारे में पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर कभी भी, अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 2 साल या 2 से 3 साल का है तो इंटरव्यूअर कभी भी हाई क्लास क्वेश्चंस नहीं पूछे, बेसिक ही पूछते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन हो गया, आपसे हैशिंग पूछ लेंगे, ठीक है। हैशिंग कौन सी यूज होती है, MD5 SHA, ठीक है। आपको क्या नाम है, फेज़ 1 में क्या पैरामीटर्स होते हैं, फेज़ 2 में पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, आप जब VPN क्रिएट करते हो तो ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं VPN के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे ETC। हाँ, ठीक है। हाँ, तो यही सब पूछे जाते हैं। तो ये मैं साथ के साथ आपको करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं पहले फायरवॉल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इंटरव्यूज़ के वो क्वेश्चंस उसमें बताऊंगा। मैं साथ के साथ पढ़ाता भी जाऊंगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताता भी जाऊंगा, ठीक ठीक है। सो हाँ, मैं आपको इमेज कैसे इंस्टॉल होता है वही मैं बताऊंगा, और ये लेक्चर मैं इसलिए आपको शेयर करूंगा क्योंकि इसमें हम ये भी देखेंगे कि इमेज हम कैसे इंस्टॉल करेंगे GNS के अंदर, ठीक है। सो मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भी एकदम अभी फ्रेशर है, वो सीधा फायरवॉल से स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपना करियर, तो मैं उनको बता दूंगा। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा आपको कैसे इंस्टॉल होता है फायरवॉल में, सब A to Z सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो इसके बाद हम आ जाते हैं डायरेक्ट, मैं बोलूँ तो सिलेबस पे, ठीक है। हाँ, इसके सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, FortiGate के सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे सिस्को के होते हैं, जूनिपर के होते हैं, आपके क्या नाम है पोलो अल्टो के होते हैं, चेक पॉइंट्स के होते हैं, वैसे इसके भी होते हैं। तो इसके सर्टिफिकेशंस लेवल कम से आपके टोटल 8 मोड में होते हैं, ठीक है। इसके सर्टिफिकेशन NSE 1 to NSE 8 तक जाते हैं, ठीक है। जिसमें अभी कुछ दिन पहले आई डोंट नो कि अभी मुझे नहीं मालूम कि अभी वो लाइव है या फिर नहीं है वो ऑफर। NSE 1, 2 और 3 आपका फ्री ऑफ कॉस्ट FortiGate करवा रहा था, काफ़ी बंदों ने किया, हमारे बैच में भी 1-2 स्टूडेंट्स ने किया है। NSE 1, 2, 3 उसमें कुछ नहीं करना था आपको, FortiGate के पोर्टल पे जाना था, अकाउंट बनाना था, ठीक है, और कुछ नहीं करना था, एंड उसके बाद आपको एग्ज़ाम वहाँ से देना था। सो NSE 1 and 2 तो बिगनर्स के लिए हो जाते हैं, ठीक है, जो भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर्स के लिए। NSE 3 जो होता है वो बेसिकली आपका जो FortiGate पार्टनर्स होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। और ऐसे करते करते ये 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, एंड इसकी सारी कॉस्टिंग आपको पियर्सन पे मिल जाएंगी, जो भी डिटेल्स है इसके ऊपर सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, पियर्सन की साइट पे, ऑफिशियल साइट पे मिल जाते हैं। हाँ, सारा कुछ A to Z आपको सर्टिफिकेशन ऐसी होती है, ठीक है। बट सर्टिफिकेशन तो बात की बात है, पहले देख तो ले फायरवॉल चलता कैसे और कैसे काम करता है, ठीक है। मैं आपको सर्टिफिकेशन बता दूं कि हाँ सर्टिफिकेशन होती है ये, और आपने सीधा सर्टिफिकेशन कर ली, वहाँ पे इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया, कोई बेसिक चीज़ पूछ लिया कि बताओ फायरवॉल के ऊपर IP कैसे कन्फिगर करते हैं, आप वही नहीं बता पाए, फिर वो किसी काम का नहीं है ना सर्टिफिकेशन, फिर तो उसको तो लग जाएगा कि इसने तो ऐसी सर्टिफिकेशन पास कर लिया है। इंडिया में हर चीज़ पॉसिबल है बॉस। हाँ, इंडिया में भाई सब पॉसिबल है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोर्स का सिलेबस क्या रखेंगे हम। सिलेबस मैंने
बहुत सोच समझ के बनाया है, जिसमें मैंने ये चीज़ देखा है कि एटलीस्ट जो ड्यूरेशन होगी हमारी 48 का सेशन का पूरा ड्यूरेशन होगा, सेशन हम रखेंगे 30 टू 34 आवर्स का ये पूरा सेशन होगा। ठीक है, इसमें आपका अलग अलग चीज़ें होंगी, मतलब मैंने ज़्यादा वास्ट ये नहीं कि मैंने एकदम फैला के सिलेबस बनाया है। एएसजी ने बहुत ही सिंपल वे में सिलेबस बनाया ताकि आपको चीज़ें भी समझ में आ जाए और आपको ज़्यादा हेक्टिक ना लगे। ठीक है, वरना क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं एंड आफ्टर 10 to 15 डेज क्या वो सोचते हैं कि कोई नहीं, वीडियोस तो हमारी अपलोड हो ही जाएंगे, हम वो देख लेंगे। ठीक है, बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लाइव क्लास में आप डाउट पूछ सकते हो बट वीडियोस में नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में लूंगा और आप फिर पिछले क्लास की डाउट्स पूछोगे, तो अगर आपने क्लास ले रखे होगे तब मुझे भी आंसर देने में थोड़ा कंफर्टेबल रहूंगा और थोड़ा मुझे भी सही लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने क्लास ही अटेंड नहीं किया, आप सिर्फ वीडियोस देख के डाउट पूछोगे तो फिर वो तो एक जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। सो मैं तो इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप वीडियोस तो देखो आगे जहाँ आप अटक रहे हो, बट उसके अलावा आप क्लासेस ले लो। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। सो सिलेबस जो हमारा है, सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फायरवॉल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें से दो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ आज बता दूँ, फायरवॉल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और मतलब कैसे वही सेटअप करना है जीएनएस के अंदर, और क्या इमेज हम कहाँ से कैसे, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो आप। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे जो फायरवॉल के अंदर टर्म है, सिक्योरिटी फैब्रिक। सो उसके बाद हम देखेंगे फिर 40 व्यू कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम देखेंगे लैन एंड वैन, मतलब मैं हर चीज़ देख रहा हूँ कवर करवाना चाहता हूँ, ये नहीं कि लैन वैन तो लोग बोलेंगे कि हमने राउटिंग में ही पढ़ा है तो हम यहाँ पे क्यों पढ़े। बट यार आईपी, आईपी इसका खेल है। आईपी आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो, कैसे आप अपने इंटरनेट को कॉन्फ़िगर करते हो, पता चला आपने टाटा का कनेक्शन ले लिया और आपने वैन पे आईपी ही गलत डाल दी, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ हर चीज़, तो कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे इसके ऊपर, और वैन के ऊपर क्या इश्यूज आते हैं उसका हम ट्रबल शूट भी करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम लैब में भी करेंगे और साथ के साथ थ्योरी और लैब में एक साथ लेके चलूँगा। ठीक है, ये नहीं कि मैं आज पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा और अगले सेशन में पूरा लैब। मैं जो जो थ्योरी पढ़ाऊंगा, अगर मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ तो उतना ही मैं आपको लैब भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे मैक ऑथेंटिकेशन क्या होती है, मैक का कैसे ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करते हैं। राउटिंग देखेंगे बेसिकली, उसके बाद राउटिंग क्या होती है। हाँ ये, हाँ ये रिप सपोर्ट करता है आपका, ओएसपीएफ सपोर्ट करता है एंड बीजीपी सपोर्ट करता है। वर्जन टू, वर्जन टू, वर्जन टू सपोर्ट करता है, V2 एंड V1 दोनों ही करता है बेसिकली। हाँ, आप शायद 6.4 पे कर रहे होगे काम, फ्रमवेयर 6.4 पे, राइट। हाँ वो नया आया है तो आपने लेटेस्ट क्यों डाल लिया। गाइस, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, मैं आपको एक रिकमेंडेशन बता देता हूँ। कभी भी आप फायरवॉल यूज़ कर रहे हो ना, चाहे कोई सा भी फायरवॉल यूज़ करो आप, पोलो ऑल्टो लो, चेक पॉइंट लो, कोई सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि 48, इवन पोलो ऑल्टो हो गया, चेक पॉइंट हो जाएगा आपका, कोई सा भी फायरवॉल लो। बट कभी भी मैं आपको ये रिकमेंडेशन है, और ये आईटी रिकमेंडेशन है, इवन मेरी 40 गेट से भी इस चक्कर में मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैं 40 गेट नेटवर्क की पूरा हैंडल करता हूँ अभी। ठीक है, हम अपने क्लाइंट्स के लिए, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर मार्केट में 6 पॉइंट, अगर 6.4 अभी आ रखा है आपका 40 गेट का फ्रॉमवेयर लेटेस्ट, ठीक है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 6.4 डायरेक्ट डाल लो। चीज़ें जो नहीं आती है वो स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल कभी नहीं होती है, उसमें कोई ना कोई बग होता ही होता है, तो इसीलिए तो 6.4.1 आएगा।
फिर 0.2 आएगा, ऐसे ऐसे फर्मवेयर बढ़ते जाते हैं, एड ऑन्स भी होते जाते हैं, बट कोई ना कोई बग होता ही होता है। ठीक है, ये जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था FortiGate पे, एंड जब मैं सिक्योरिटी फील्ड में आया था तब मैंने ये गलती की थी। जिस टाइम मैं आया था उस टाइम कुछ 5.9 पॉइंट आई थिंक 1 चल रहा था या 9.0 चल रहा था, मुझे याद नहीं। और मैंने जब मैंने फर्मवेयर अपग्रेड करना था, पैच अपडेट करना था, तो मैंने लेटेस्ट कर दिया था। उसका क्या हुआ कि उस टाइम पे उसमें बहुत सारे बग्स थे, मेरा फायरवॉल ही परफॉर्म नहीं कर पाता था ठीक से। और मैं सोचता था यार क्या कॉन्फ़िगरेशन में इशू है क्या। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अगर 6.4 आ रखा है तो आप उससे एक पुराना वर्जन यूज हमेशा करो, जैसे 6.2। हाँ 3 नहीं आया इस बार, फायरवॉल का 3 नहीं आया, 6.2 जैसे 9 है, आप इसको यूज करो। एक वर्जन हमेशा पीछे रहा करो, ठीक है, कभी भी लेटेस्ट यूज ना करो, क्योंकि उसमें आ जाता है इशू। तो फिर वो सारी चीजें, हाँ, मुझे मुझे फिर मैंने FortiGate का हेल्प लिया, पूरी टैग में मैंने बात की कि ऐसे ऐसे इशू है, तो उन्होंने बोला सर आपको या तो आप डिग्रेड कर दो अपना वर्जन, उसके बाद चल जाएगा। वो इंडस्ट्रियल बेस्ड इश्यूज हैं, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं करूंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ, कभी भी लेटेस्ट मत करो, रिकमेंडेशन मैं हमेशा दूंगा कि लेटेस्ट कभी ना यूज़ करो। हाँ हाँ, जी जी, एकदम सही बात है। उसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल पॉलिसीज। उसके बाद हमारी आ जाएगी नेट, फायरवॉल के ऑथेंटिकेशन कैसे होते हैं, फायरवॉल प्रोफाइल। हाँ मैं आपको चैट में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मैं वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा तो आप अलग से भी यूज़ कर सकते प्रोफाइल्स। ठीक है, लॉक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक फायरवॉल में। अगर एक फायरवॉल लेकर आते हो तो अगर कहीं आप फंसते हो तो आपको लॉक्स ही बचाते हैं, ठीक है। या फिर कोई कोई भी अगर कोई मिलेशियस ट्रैफिक या फिर मलवेयर कुछ भी आ रहा है तो आपको फायरवॉल के थ्रू आप पहले चेक करते हो। जो फर्स्ट सोर्स होता है आपका चेकिंग का, यूजर के सिस्टम पे था तब चेक करोगे ना जब इन्फेक्टेड हो जाए, बट आपको पहले पता तो लगाना है ये आया कहाँ से है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपका सोर्स होता है इन्वेस्टिगेशन का वो होता है हमेशा लॉग, लॉग और मॉनिटरिंग, उसी के अंदर। द नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइसेंसिंग। लाइसेंस के बिना कैसे क्या चलाओगे, लाइसेंस के बिना ऑफिशियल है कि गवर्नमेंट के रूल से कहा तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, ऑन रोड आप बाइक नहीं चला सकते हो। लोग चलाते हैं, बट ये फायर वॉल है, चला तो आप इसको भी लोगे बिना लाइसेंस के, बट यूज नहीं होगा कुछ इसका, ठीक है। बिना लाइसेंस के FortiGate या फिर Palo Alto कोई भी फायरवॉल आगे मैं ले लूँ, जो मैं जो जिस दिन पे मैंने काम कर रखा है, ठीक है, वो बिना लाइसेंस के किसी काम का ही नहीं फायरवॉल। आप कोई भी पॉलिसी कोई भी फिल्टर आप लगाते हो वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिक्योरिटी फिल्टर्स। इसके अंडर आपके आ जाते हैं आपके एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस आ जाता है, आईपीएस आ जाता है, जिसको हम आजकल के मॉडर्न डे में कहा जाए तो लोग कहते हैं जीरो डे अटैक, ठीक है। नॉट जीरो डे अटैक तो मतलब कुछ भी हो सकता है आईपीएस में, कोई भी इसमें पैटर्न्स होते हैं, बेसिकली पैटर्न डिटेक्ट होता है। जैसे कि कोई यूज़र है किसी मैंने कहीं से ट्रैफिक जनरेट किया, ठीक है, मैं किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, आउटसाइड इंटरफेस पे जैसे गया, वहाँ पे कोई एक मलेशियस बंदा बैठा हुआ था, उसने अपने सर्वर आपका पैकेट स्निफ करके अपने सर्वर के थ्रू रूट कर दिया, और उसके पास वो जो भी था एक अलग से पैटर्न बना रखा था जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, उसके मतलब आपकी जो भी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन उस वहाँ तक पहुँच जाए। अब वो पैकेट जैसे आया हमारे फायरवॉल पे, हमारे फायरवॉल ने उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया, हमने आईपीएस यूज़ नहीं किया, प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो क्या होता है वो बेसिकली हिट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद वो सारे एक्सेस वो कर सकता है यूज़र, ठीक है। तो चीज़ें ऐसे ही होती है।
ये सब चीज़ें तो आपको आईपीएस फिल्टरिंग ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा कम से कम 10 दिन, मतलब 7 या 8 क्लासेस कर लोगे तब, ठीक है। फिर उसका आ जाता है डॉज प्रिवेंशन। अटैक नहीं, अटैक तो मैं बताऊंगा कि होता क्या है, बट प्रिवेंशन देखेंगे, ठीक है। डॉज प्रिवेंशन के बाद हमारा आ जाता है वीपीएन्स। 2 टाइप्स के वीपीएन सपोर्ट करता है फायरवॉल। एक तो साइड टू साइड आप क्रिएट कर सकते हो, आईपी सेक कर सकते हो, आप डायलअप वीपीएन भी एक सपोर्ट करता है ये, एसएसएल वीपीएन, ठीक है। तो 2 नहीं, मतलब 3-4 टाइप्स के सपोर्ट करता है। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसके कैसे होता है। उसके बाद एक आता है एसडी वैन, जिसके लिए लोग अलग से नॉर्मली आपको कनेक्शन लेते हैं या फिर कुछ मतलब पूरा एक अलग से सेटअप लेते हैं, बट FortiGate ने इस अपने ही हार्डवेयर या फिर जो सॉफ्टवेयर उसका जो जो भी आपका आता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर आता है या फिर जो हार्डवेयर बॉक्स आता है, एक वो पूरा एक जो पूरा एक डब्बा सा आता है, वो उसी के अंदर इंटीग्रेट कर रखा है एस डी वैन। तो एस डी वैन का मतलब यही हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ जिसने, हाँ विप्टेला जैसे लोग यूज करते थे एस डी वैन के लिए, बट इसमें इसी में दे रखा है। उसका ज़्यादा वर्चुअल डोमेन्स, मतलब आप अपने फायरवॉल को कैसे अलग अलग डोमेन्स में यूज कर सकते हो। लाइक एक सिंगल फायरवॉल है, मैं चाहता हूँ कि उसमें 2 अलग राउटिंग टेबल हो, सब कुछ मतलब वर्चुअलाइजेशन पूरा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा कि फायरवॉल ही क्यों पढ़ा है, इंडस्ट्री में तो और भी चीज़ें पूछी जाती है, तो हमने एक रखा कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स में हमने रखा, हम आपको 40 मैनेजर के बारे में बताएंगे। 40 मैनेजर भी एक डिवाइस है, एंड 40 एनालाइजर। मतलब ये 3 चीज़ें तो ऐसा होता है कि कोई भी इंडस्ट्री आपने लिया, फायरवॉल लिया तो लोग लेते ही लेते हैं, ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है। तो ये होता है हमारा कोर्स है 30 to 34 आवर्स का है। अब 1-2 आवर्स आगे पीछे हो सकता है, या कोशिश तो करूंगा मैं जो जिसका जो जो क्लास है तभी लूँ, बट मैं कभी ये नहीं कह सकता प्रॉमिस। बट 98% क्लासेस जब मैं बोलूंगा तभी, मतलब जिस टाइम पे जो शेड्यूल हुआ होगा क्लास वही होगा, उसी टाइम पे होगा 98%। 2% कुछ में मिस कुछ भी हो सकता है, मेरा लाइक इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, फिर मैं ही आउट ऑफ टाउन हूँ किसी बिजनेस मीट के चक्कर में, तो ये 2% पे सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। बट आपको सारी डिटेल्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होना, एक्टिव होना व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप बस रहो हमारे, ठीक है। आपको सारी डिटेल्स ऐड मिल जाएंगी, ठीक है। आप मेरे दोनों नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे, आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यस ब्रो, आप मुझे किसी पे भी कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्लास में रहता हूँ या फिर मैं किसी मीटिंग में होता हूँ तो मैं फ़ोन पिकअप नहीं करता हूँ, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप भी कर सकते हो, और मेरी टीम में भी आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास नंबर नहीं है दोनों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। ये कॉलिंग के लिए, आप इस पर कभी भी कॉल करोगे, अब ये नहीं रात में किया आपने, बट आप कभी भी वर्किंग आवर्स में करोगे या फिर क्लास के टाइम पे, तो ये हमेशा कॉल पिक होगा, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। ये आपका कोई भी व्हाट्सएप नंबर, आई थिंक इसी नंबर से आपको ऐड किया गया होगा ग्रुप में, ठीक है। तो आप ये 2 नंबर सेव कर लो, ठीक है, ASG के नाम से। जब भी हो इशू हो, कुछ भी ट्रबल शूट हो या फिर कुछ भी,
आप हमें कांटेक्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने क्लास स्टार्ट की और क्लास कैंसिल हो गई तो आपको इन्फॉर्म नहीं किया या फिर कुछ भी। कोई भी अगर आपको कोई डेटा नहीं मिला, आपको कोई वीडियो नहीं दिख रही पोर्टल पे, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करो और या फिर हमें डायरेक्ट कॉल करो। टीम है हमारी, टीम आपको हमेशा आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा आज फायरवॉल देख लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कोर्स के उसमें से नहीं दे रहा, मैं सिर्फ बेसिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। कहीं ये नहीं सोचो कि आज तो आपने बोला था कि कुछ नहीं करवाऊंगा और आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो बेसिकली जो हम फोर्टी गेट करते हैं, फोर्टी गेट फायरवॉल जो है, ये डिवाइस का नाम है, ठीक है। ये डिवाइस का नाम है, फायरवॉल का जो नाम है वो फोर्टी गेट है। बट जो इसकी मेन कंपनी है वो है आपकी फोर्टीनेट, ठीक है। फोर्टीनेट का ये प्रोडक्ट है, फोर्टी गेट फायरवॉल। कंपनी फोर्टीनेट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यही एक फायरवॉल है, ये बहुत सारी चीज़ों में डील करती है। फायरवॉल्स हो गए, इनके आईपीएस अलग से आते हैं, ठीक है। सैंड बॉक्सिंग आते हैं इनके अलग से, आपके एपीज आते हैं अलग से। टेलीफोन्स भी आप मतलब वो इंटरनेट टेलीफोन्स जो होते हैं, टेलीफोन्स आते हैं अलग से इनके। तो अलग अलग इनके प्रोडक्ट हैं। बट जो इनका जो सबसे की पॉइंट है जिस पे फोर्टी गेट चल रहा है, वो जहाँ तक मुझे लगता है वो फायरवॉल पे चलता है, ठीक है। मैं गलत हो सकता हूँ, बट अभी तक मैंने जो इंडस्ट्री में देखा है, फोर्टी गेट फायरवॉल पे, सैंड बॉक्सिंग पे, आपके फोर्टी मैनेजर हो गए। मैनेजर बेसिकली यूज होता है अगर आपके पास सपोज 10 ब्रांच है, ठीक है। अब आप हर एक ब्रांच पे तो आप जाके लॉग इन करके चेंजेस नहीं कर सकते हो ना, तो आप सेंट्रलाइज्ड मैनेज कर सकते हो। जैसे आपका एक यहाँ ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और ऐसे करके आपके 10 ब्रांच है, ठीक है। ये यूके में हो गया, ये आपका दिल्ली में हो गया, ये आपका मुंबई में हो गया, ठीक है। ये आपका चेन्नई में हो गया। तो अब मुझे कुछ पॉलिसी चेंज करनी है यूके के अंदर, तो मैं पहले यूके के आईपी पे जाऊंगा तब चेंज करूंगा, नहीं। मैंने अपना यहाँ पे एक सपोज मैं बैठता हूँ मुंबई में, ठीक है। मुंबई में हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फायरवॉल, यहाँ पे फोर्टी मैनेजर था, उससे सारे जो भी फायरवॉल है सबको मैंने सिंक्रोनाइज करवा रखा है, मतलब लिंक अप कर रखा है मैंने अपने फोर्टी मैनेजर से, ठीक है। मुझे जैसे यूके वाले फायरवॉल पे कुछ पुश करना था, मैं यहाँ पे गया, यूके वाला आपका डिवाइस सेक्शन आता है, उसमें यूके यूके के उसमें गया, पॉलिसी पॉलिसी सेलेक्ट किया, मुझे पॉलिसी बनानी कोई नहीं, बना के मैंने सीधा उसको पुश कर दिया इस पर। तो जैसे पुश हुआ वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सेंट्रलाइज्ड हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम लॉग्स देखते हैं, ठीक है। जनरली फायरवॉल्स में 24 आवर्स तक के लॉग्स होते हैं, 24 आवर्स के लॉग्स होते हैं, और कुछ लॉग्स होते हैं 7 डेज, अप टू 7 डेज, ठीक है। बट अब मुझे मेरे मैनेजर ने बोला कि अभिषेक लास्ट वीक मेरा लिंक डाउन था, ठीक है। डाटा मेरा ऑलमोस्ट समझ लो 5 घंटे डाउन था, 5 आवर्स डाउन था, क्योंकि अगर लीज लाइन ले रखा है तो आपको ये मंथली रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। अब उसने बोला लास्ट 10 डेज में, 10 डेज में, तो मैं 10 डेज क्या 7 डेज का तो मेरे पास लॉग है। तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, मैं 40 मैनेजर से लॉग्स चेक कर सकता हूँ कि लास्ट 7 डेज में, या फिर मुझे ये बोल दिया, चलो ये एग्जाम्पल ना लो, ये एग्जाम्पल काम भी नहीं है। सपोज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मुझे उन्होंने बोला कि एंटीवायरस में जो भी लॉग्स आए थे कि आ रखे थे लास्ट 10 15 दिन पहले, 15 डेज पहले के, वो मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, मतलब एक पूरा पीडीएफ सेक्शन रिपोर्ट चाहिए कि आप लास्ट 15 डेज में कौन कौन से लॉग दिल्ली वाले फायरवॉल पे हिट हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मैनेजर में लॉग इन किया, लॉग इन करते के साथ मैंने यहाँ पे दिल्ली के ऑप्शन में गया, लॉग्स एंड व्यूज एक ऑप्शन आता है, उसमें गया,
दिल्ली का मैंने फ़िल्टर लगाया और लॉग्स निकाले, डाउनलोड करके अपने मैनेजर को मेल कर दिया। ठीक है, काम ख़त्म। बाकी उसका जो भी एक्शन लेना वो खुद देंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है आपका 40 मैनेजर हो गया, एपी हो गया, 40 वाईफाई आते हैं जो कि वो जो ये मतलब क्लाउड के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट फायरवॉल जो है 40 गेट फायरवॉल, ये किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? इन विच प्लेटफॉर्म? सो अब तो अगर आपने कभी सुना होगा या फिर आपने कभी देखा भी होगा, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर जो फ्रेशर आप वो सुन लो कि आप फायरवॉल हर जगह यूज़ होता है। इवन क्लाउड में भी हम फायरवॉल इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो एज्योर हो, चाहे AWS हो, चाहे गूगल हो, गूगल क्लाउड बेसिकली। ठीक है, हर जगह फायरवॉल से लोग डिप्लॉय करते हैं सिक्योरिटी के लिए क्योंकि कोई भी अब नहीं चाहता है कि उसके डेटा, क्योंकि अब आज के टाइम में डेटा जो होते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट और लाइक इतना कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है कि अगर वो लीक हो जाए तो बहुत इशू हो जाता है। ठीक है, सो फायरवॉल जो है वो आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे, 3 प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ी राइटिंग मेरी उतनी आप देख रहे होगे तो मेरी हैंड राइटिंग में थोड़ा इशू है, बट अगर आपको ना समझ में आए तो बता देना। ठीक है, सो पहला प्लेटफॉर्म तो हो गया आपका हार्डवेयर बेस्ड, सेकंड आपका हो गया सॉफ्टवेयर बेस्ड, थर्ड आपका हो गया वर्चुअलाइजेशन। सो हार्डवेयर बेस्ड में क्या होता है, एक बॉक्स आता है, लाइसेंस लेना होता है उसका, उसको आप अपने नेटवर्क में लगाते हो, कुछ ऐसा नेटवर्क बन के तैयार होता है। जैसे आपने फायरवॉल लगाया, ये आपका क्लाउड है, सॉरी ये आपका ISP है, और ये कुछ आपने ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ, ये आपका वैन था, सपोज ये आपका लैन इन्वायरमेंट हो गया, ये आपका वैन हो गया, तो ये कुछ ऐसा नेटवर्क तैयार होता है। ठीक है, तो आपने बॉक्स लिया। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होते हैं बेसिकली, ये यूज़ होते हैं क्लाउड्स में, जो कि मैंने आप बता रखा है, क्लाउड एज़्योर, AWS, गूगल क्लाउड, इन सब में। वर्चुअलाइजेशन आपके लैब्स में आ जाता है, लैब्स के अंदर जो VMware इन सब पे इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, GNS के अंदर भी, अब GNS 3 के अंदर इंस्टॉल हो जाता है ये, तो ये सब आ जाता है आपका वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है, तो 3 जगह आपको फायरवॉल मिल सकते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म पे हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप कौन सा फायरवॉल लो या फिर क्या लो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है आप उसके बेसिस पे फायरवॉल ले सकते हो। ठीक है, आप इनके ऑफिशियल साइट पे भी जाके डेटा शीट देख सकते हो, डेटा शीट में क्या क्या अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, अब मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे 50 to 100 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मेरे एक लोकेशन पे 50 to 100 एम्प्लॉयज़ है तो मैं 300 ई या फिर 400 ई क्यों लूँगा, ये इतने हैवी फायरवॉल्स क्यों लूँगा। ठीक है, ये मॉडल्स है, अलग अलग मॉडल्स आते हैं। जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया वो 50 ई से, मैंने 51 ई, 60 डी, 61 ई, आपका 81 ई, PoE फायरवॉल्स भी आते हैं, 81 ई PoE। ठीक है, आपका 200 DE, आपका 101 ई। ठीक है, 300 C, इन सब फायरवॉल्स पे मैंने काम कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो मैं एक बार अपने क्रोम में, हाँ यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ आराम से। सो प्रोडक्ट या फिर फायरवॉल मॉडल्स, फायरवॉल मैंने लिख दिया, पे हमें लिखना है FortiGate, वरना वो कोई सही मॉडल देगा। ये देखो, देख रहे हो, ये सारी शीट है, पूरी पूरी आपको शीट मिलेगी कि कौन सा फायरवॉल क्या है, उसका थ्रूपुट है क्या, ये कोई क्या है,
यह ऑफिशियल साइट नहीं है बट मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। देखो 30 सीरीज से स्टार्ट हो जाता है, 7000 तक जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अब मेरे सपोज 15-20 एम्प्लॉयज है तो मेरे लिए 50 सीरीज भी सही है, ठीक है। और क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें फायरवॉल लेना होता है, ठीक है। ये आपके ऑफिशियल साइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हाँ हाँ, जो सिक्योरिटी जो सर्टिफिकेशंस का पूछ रहे थे ना, ये देख लो, ये मैं आज देख ही रहा था थोड़ा सर्टिफिकेशंस के बारे में। ये देख रहे हो आप, सीनियर एसोसिएट लेवल होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद सिक्योरिटी एसोसिएट आ जाता है। NSE 3 में आपका सिक्योरिटी एसोसिएट हो जाता है, सॉरी पहला सिक्योरिटी एसोसिएट है, दूसरा भी सिक्योरिटी एसोसिएट में, मतलब इन सब आपका फाउंडेशन कोर्स है ये, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है, प्रोफेशनल, एनालिस्ट और स्पेशलिस्ट, फिर आर्किटेक्चर एक्सपर्ट, ऐसे होते हैं पूरे 8 लेवल। जिसमें से अगर आप पता नहीं, अगर आप चेक कर लो, अगर हो रहे होंगे फ्री में तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो NSE 1-2 के लिए, ठीक है जी। सो हाँ, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिकली GNS 3 में इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे फायरवॉल को, इमेज है मेरे पास, सब कुछ है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं खोलता हूँ अपना GNS 3। सॉफ्टवेयर खोलने का 2-3 मिनट लेगा ये, ठीक है। ये आपका 2.1.21 वर्जन है। कनेक्टिंग टू सर्वर, GNS तो आई थिंक सबने यूज़ किया होगा, चाहे वो नेटवर्क से हो, चाहे सिक्योरिटी में आना चाहे। ये आपका VMware वर्क स्टेशन खुलेगा, ठीक है। इसमें GNS 3 की VM की इमेज अपलोड होती है, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मटेरियल की टेंशन ना लो, मटेरियल जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से, ठीक है। जो कुछ भी होता है, जो भी ये सेटअप वेटअप होता है, कुछ भी मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डाउनलोड करो खुद से या फिर कुछ, ठीक है। सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो अभी स्टार्ट हुआ नहीं VM, हाँ स्टार्ट हो गया। हम एक ले लेते हैं डेमो, आज का डेट है 08/07 FortiGate क्लास 1, ठीक है। हाँ, कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि काम नहीं कर रहा। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ 8 GB, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देख रहे हो GNS 3 VM आपका रैम 8.5% ले रहा है, ठीक है। लैपटॉप का जो CPU आपका 66% जा रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ 8 GB हमारा कम से कम चाहिए, ठीक है। हाँ, और जब तक ये आपका VM वाला सेक्शन भी ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन मतलब अप होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप्स का सेक्शन तो उनका अप हो जाता है, बट ये वाला सेक्शन जो होता है ना, ये डाउन रहता है, ये आपका ब्लैक कलर में दिख रहा होता है। लोग पूछते चल क्यों नहीं रहा, तो इसी कारण नहीं चलता है, ठीक है। ग्रीन होना चाहिए, थोड़ा टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू प्रोसेसर या फिर कुछ। मेरे पास मेरे लैपटॉप में SSD है तो ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग है, बट अगर हार्ड ड्राइव भी है तो उतना कोई टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ थोड़ा टाइम आप वेट करो। सो मैंने पहले से भी इंस्टॉल कर रखा, बट मैं आज एक नया इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना मतलब कुछ ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ जाना है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, ब्राउज सिक्योरिटी डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है इंस्टॉलेशन एंड अवेलेबल अप्लाइंसेस पे, यहाँ पे आपको सर्च करना है FortiGate, ठीक है। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ तो पहले से दिख रहा है, बट मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया। जैसे ये मेरा अभी ब्लर दिख रहा है, मतलब रेड ब्लैक में दिख रहा है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है। नेक्स्ट पे ये डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, जो भी है VM के अंदर चलेगा, तो VM के अंदर रिकमेंडेशन दे रहा है तो वही हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। नेक्स्ट करेंगे, ओके।
अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ होती है, ठीक है। या तो आप इंपोर्ट करो पहले फाइल कहीं से, उससे अच्छा आप खुद से डाउनलोड कर लो। मतलब पहले डाउनलोड करो या फिर इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट आप यहाँ से भी कर सकते हो। सो मैं अपना पहला खुद का बनाता हूँ यहाँ पे, FortiGate 07 करके, ठीक है, मुझे याद रहेगा। आज की डेट डाल देता हूँ 08 के नाम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको नीचे करोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। ओके, फाउंड दिखा रहा है। ये इमेज पहले से है ना, यहाँ पे मैंने पहले से ही इमेज डाल रखी है, तो कोई नहीं। FortiGate 08 के नाम से क्या होता है बेसिकली, अब जैसे ये है मिसिंग, मतलब ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे, स्टार्टिंग में बताता हूँ, मैंने पहले से इमेज भी डाल रखी है ना, तो इसलिए करना कुछ नहीं है, करना यही है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी ये जब मिसिंग दिखा रहा है ना, तो आपको MT30GQ ये भी एक फाइल होती है, ठीक है। ये आपको आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो आपका ये सीधा और उस सोर्स पे चला जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। बट इमेज का कभी पंगा पड़ जाता है, इमेज नहीं मिलती है, तो आप इंपोर्ट पे करो, इस पर क्लिक करो, इमेज के ऊपर इंपोर्ट करो, और जहाँ पे भी आपने इमेज डाल रखी है, ठीक है, जैसे मैंने डाल रखा है FortiGate मटीरियल के नाम से मैंने डाल रखा है, और यहाँ पे मैंने इमेज, तो ये है फायरवॉल, सपोज मैं डाल रहा हूँ वर्जन 6 का, ठीक है। तो ये मैंने डाला और ये मैंने किया एंटर। वो कुछ एक एरर देगा कि MD5 है ये, फिर कुछ ऐसा इशू आ सकता है। तो आपको ऐड कर देना है, सिंपल। यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे ग्रीन में दिख जाएगा अपलोडेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। जैसे अभी हमने ये बनाया था, इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल करना है, हाँ जी करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फायरवॉल इंस्टॉल। अब यहाँ देखोगे आपको FortiGate 8 के नाम से दिख रहा है। अब इसको आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, मैं डिलीट करूँगा, मैंने पहले से यूज़ कर रखा है, ठीक है। बट इसका भी अंदर एक चीज़ है, एक ट्रिक है। इसके अंदर ट्रिक ये है कि ये आपको 15 डेज़ का ट्रायल मिलता है, 15 डेज़ का ही मिलता है, ठीक है। 15 डेज़ के बाद ये चलेगा ही नहीं, 15 डेज़ का ही ट्रायल रहता है। तो आप इसमें सिंपल कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, आपको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आप मतलब इतना लैप कर लो कि आपको फिर वह नहीं कि 15 डेज़ बाद आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो। बट इतनी चीज़ आप सीख लो। मैं जैसे कि अब मेरा ये है 5.6.0 है, ठीक है। ये मेरा सपोज हो गया, एक्सपायर हो गया, मैं फायरवॉल एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट में जाना है, ठीक है, HTTP में जाना है, ठीक है, आगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करोगे, आपको जहाँ पे आपने जो फायरवॉल की इमेज डाल रखी थी ना, बस आपको वो सीधा इंपोर्ट कर देना है। लेट्स से डी में ASG मटीरियल 6 में VM है, फायरवॉल वर्जन 6, और ये मैंने किया ओपन। ओपन करते के साथ यहाँ पे आ गया। अब मुझे कर देना है सिर्फ ओके। ओके किया, मेरा फायरवॉल चल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और, एक चीज़ मैं आपको और प्रोवाइड करूँगा, आप बेशक से लिख लो, मैं ये चीज़ भी दूंगा आपको। इमेज तो चल जाएगी, बट प्रैक्टिस करने के लिए एक आपको मैं Windows 7 का सेटअप भी दूंगा। Win7 7 ले लो या 8 ले लो, मैं 7 इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इतना लाइट वेट होता है ना वो, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ ट्रैफिक चेक करना है ना। Windows 7 32 बिट में दे दूंगा, ठीक है, जो कि आप VMware में इंस्टॉल करोगे। और ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। इंस्टॉलेशन तो आपको डायरेक्ट करना है जैसे नॉर्मल होता है विंडोज़ में, और किसी से नहीं हो रहा इंस्टॉल तो आप मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक मिनट, मेरी लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है।
ओके, सो आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, तो मैं वही कह रहा था, एक आपको विंडोज 7 और इंस्टॉल करना होगा VMware में। जैसे आपने GNS3 का VM डाला है, वैसे विंडोज 7 का VM आता है, वो मैं इंस्टॉल करूंगा। वो अब मैं रीज़न बताता हूँ विंडोज 7 ही क्यों लेता हूँ मैं, वरना आप बोलोगे विंडोज 7 तो बंद हो गए, बट आप तो वही यूज़ कर रहे हो। रीज़न होता है कि मेमोरी कम लेता है, ठीक है। और सबके पास तो 12 GB या फिर 16 GB का लैपटॉप तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जनरली सबके पास 8 GB अवेलेबल होता है। तो मैं इसलिए विंडोज 7 यूज़ करता हूँ जनरली टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। सो ये इसका भी सेटअप मैं आपको दे दूंगा। आपको नेक्स्ट क्लास होगी, आपका आज हो गया, तो आप लोग डिसाइड करके मुझे आज रात तक बता दो कि आपको कैसे बैच लेना है, बिकॉज आप लोग 6 जने हो, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप TTS ले ही लो। आज है 8, आज है आपका, सॉरी MWF ले लो, आपका आज हो जाएगा, फिर आपको एक फ्राइडे क्लास हो जाएगी, ठीक है। उसका बाद आपको मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है। बट अगर जैसे किसी को कुछ डाउट है और अगर मेरे पास अगर मेरा कोई शेड्यूल खाली होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं वीकेंड पे क्लास नहीं ले सकता, तो मैं वीकेंड पे भी ले लूँगा, ठीक है। बट वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, ठीक है। सो 40 गेट आप यहाँ देख लो, ये तो अभी हम जाते हैं अपने उस पर, कहाँ गए मेरे GNS3 का क्या सिंपल सेटअप है आपका। ये आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, एक फायरवॉल ले लिया, उसके बाद आपका क्या नाम है, एक स्विच ले लो आप, कोई सा क्या, कोई ऐसा स्विच लोगे जो चल जाए। इथरनेट स्विच ले लो, नॉर्मल स्विच, हमें क्या, ये ले लिया। एक मशीन ले लिया टेस्ट के लिए। मतलब जो लैब इन्वायरमेंट है ना, वो आप जितना इजी चाहो ना उतना, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ें बाद में आपको खुद ही नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। मैं आपको ये भी करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, बट वो चीज़ें आपको ही बाद में नहीं समझ में आएंगी कि लैब कहाँ से क्या जा रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ जितना ही ईजी, मतलब जितना ईजी वे में हो सके, ठीक है। आप विंडोज 7 यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो GNS3 में। ये मैंने लिया एक, देखो अब कितना इजी लैब है, इसी पे आप चाहो तो आप पता नहीं कितने यूज़र चला सकते हो। अभी एक यूज़र चाहे एक हो, चाहे यहाँ पे 100 हो, काम तो मुझे वही करवाना है, ठीक है। ये चाहे एक हो, चाहे इसको मैं एज्यूम कर लूँ 100 लगा लूँ, ठीक है। बट टेस्टिंग के लिए तो मुझे पहले एक से टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं वायरिंग, केबलिंग केबलिंग पे आते हैं। पोर्ट 2 लेता हूँ मैं, 0, चलो ठीक है, अलाउ करता हूँ। फायरवॉल का नोटिफिकेशन है, इथरनेट 1, 0, ठीक है, अलाउ कर तो दिया भाई। हाँ, तो उसके बाद एक आप लो इंटरनेट क्लाउड, दिख जाना चाहिए, मिल देगा ये, अच्छा सॉरी यहाँ नहीं मिलेगा। इंटरनेट क्लाउड, इसकी इमेज तो नहीं होती जनरली कोई, बट इसका एक फाइल होती है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। इंटरनेट क्लाउड लिया, और ये आपको इथरनेट 0, अच्छा कनेक्शन इटसेल्फ एरर है कि खुद से कनेक्शन नहीं बना सकता। अब देखो मेरे पास क्या चाहिए फायरवॉल को चेक करने के लिए या फिर एक लैब करने के लिए, क्या चाहिए, फायरवॉल चाहिए सबसे पहले। प्राइमरी मेरा प्राइमरी मेरा फायरवॉल है, डन है। सेकेंडरी मुझे एक टेस्ट मशीन चाहिए, डन है, टेस्ट मशीन डन। थर्ड मुझे एक ऐसा इंटरनेट क्लाउड चाहिए जिससे आपको ISP मिल सके, ये इससे आपको ISP कनेक्शन ही मिल पाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड मेरा रिक्वायरमेंट हो गया, ये भी मेरा डन है, ठीक है। लैब तो मेरी यहीं बन गई, अब करना क्या, अब फायरवॉल सीखना है हमें। लैब तो आपने बना ली, अब कुछ नहीं होता इसमें। अब जैसे मुझे अगर आप VPN करना है, VPN के लिए क्या होता है जनरली, ये कोई इंटरनेट क्लाउड हो गया। अगर मैं आपको पूरा हटाता हूँ ज़्यादा, जैसे ये अब ये आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। सपोज मेरी एक ब्रांच यहाँ पे है,
ठीक है, यही फायरवॉल है, कोई सी भी फायरवॉल है, चलो FortiGate ही लेते हैं, हम FortiGate पढ़ रहे हैं। हाँ, कनेक्टेड है, ठीक है। इंटरनेट तो यहाँ से निकलने का, आउटसाइड इंटरफेस का तो चाहे वो कैसे भी ट्रैफिक जा रहा है वो ISP दिखता है, कनेक्टेड है। अब मुझे अगर VPN कनेक्ट करना है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, यहाँ करनी पड़ेगी, ठीक है। लैब ऐसी बन जाती है, लैब्स बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, लैब्स आपकी इजीली बन जाती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए लैब्स को हमेशा मैं इजी रखता हूँ। ये नहीं कि आपने पहले, लोग करते हैं अक्सर अक्सर क्या करते हैं कि राउटिंग सीखते हैं, राउटर सीखते हैं, तो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही 5-6 राउटर ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट आएगी, इन सब की भी रिक्वायरमेंट आएगी, वो क्या करते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले इजी स्टेप 1 से स्टार्ट करो ना, स्टेप 1 कोर्स का नाम ही है 0 to 100, तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, अब 0 पे हो और आप सीधा चाहोगे मैं पहले 50 पे जाऊं, 100 पे चला जाऊं, ये तो गलत हो जाएगा, किसी काम के नहीं रहोगे फिर, ना 0 का सीख पाओगे ना 100 का देख पाओगे। तो ऐसी होती है हमारी क्लास, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब इस पर क्लिक करो, एक बार सारा सेलेक्ट करो, प्ले कर दो, जो ग्रीन बटन दिख रहा है इसको प्ले क्लिक कर दो, तो यहाँ पे विंडोज 7 हमारी खुल जाएगी। ये विंडोज 7 कहाँ से खुलेगी, यही वाली विंडो है, ये वाली। क्या बात है आजकल बड़े ये फायरवॉल पूछ रहा है हमारा, जब से विंडोज अपडेट हुई है तब से मेरा ये आने लग गया है। विंडोज 7 यहाँ पे ओपन हो गई। अब चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें अगर मैं कुछ चीज़ें बता दूँ जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, TM इन्वायरमेंट है तो डिफ़ॉल्ट IP तो कोई सेट होगी नहीं इस पर, तो डिफ़ॉल्ट आपका अभी जो फायरवॉल पे जो मार्केट में जब आप न्यू फायरवॉल लेकर आते हो वो बेसिकली ये होती है IP, या फिर ये होती है 99 नहीं देखा, 199 तो मैंने रेयर ही देखा होगा कभी, यही देखता हूँ मैं हमेशा, 192.168.1.99, ठीक है, ये रहती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगे, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लैब इन्वायरमेंट में के लिए भी कॉन्फ़िगर करेंगे, हम करेंगे CLI के थ्रू, फर्स्ट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हम CLI के थ्रू करेंगे, IP हम कैसे डालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, किसी को कुछ लगे कि मैं भूल चुका हूँ या फिर कुछ ऐड करना है तो ऐड करवा देना, नेक्स्ट फ्राइडे तक के आपके पास टाइम है, ठीक है। बाकी मैंने तो अपनी तरफ से पूरा 100 दिया है, कोशिश मैंने पूरा किया कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो आप ग्रुप है, ग्रुप में मैंने अभी ओपन टू ऑल रखा ग्रुप, ठीक है। बट या कोई ऐसा नहीं कि कुछ पर्सनल बातें वो चल रही है कि क्लास आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है, ठीक है। आप इन टेक्निकली कुछ भी उस ग्रुप में आप डिस्कस करो, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। जो मेरे नॉलेज का होगा मैं वो तक रिप्लाई करूँगा, ठीक है, मैं वो भी दे दूंगा आंसर। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको उठा के चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। सो दिस इज अ चैट बॉक्स, आई थिंक इसकी लिमिट है क्या कुछ, सर्टिफिकेट तक आएगा, चलो सर्टिफिकेट तक डाल दिया। अब चाहते हैं, हाँ हाँ सर्टिफिकेट तक आया, मैं सिलेबस डाल रहा हूँ अब, मेन चीज़ तो सिलेबस है, सर्टिफिकेशन नोटिफिकेशन तो बाद में है, तो बता दिया मैंने, तो बात की चीज़ है। सो ये मैंने डाल दिया आपका सर्टिफिकेट, कोर्स सिलेबस पे डाल दिया, ठीक है। चैट में कॉपी पेस्ट कर लो नोटपैड में, वैसे फाइल में, ये फाइल तो नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके, मिलते हैं फ्राइडे को वही टाइम रहेगा, 8:30 अगर क्लास स्टार्ट करेंगे तो 10 o'clock तक करेंगे, और 9 करेंगे स्टार्ट तो 10:30 तक, ठीक है। अगर किसी को कोई शेड्यूल करवाना हो क्लास की, नहीं सर 9 o'clock करना है फिर 8:30 करना है, तो आप मुझे एक दिन पहले बता देना, कल मुझे बता देना, मैसेज डाल देना ग्रुप पे, या फिर टीम को कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।